हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए महादेव बंसाली और आज आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल लर्निंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स के लिए हम पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, उसमें आप देखेंगे कई और सॉफ्टवेयर भी आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट। हम आज बात करेंगे एक्सेल के बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स में क्या आ सकता है, जब हम एक्सेल चालू करते हैं हम वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेल चालू करते हैं स्क्रीन पे क्या क्या फीचर्स आते हैं। हम देखते हैं हमारे पास में एक होता है ब्लैंक टेम्पलेट वर्कबुक और कुछ एग्जिस्टिंग जो एक्सेल के टेम्पलेट हैं वो भी आते हैं। जैसे टेम्पलेट हम यूज़ करना चाहते हैं, अगर कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट हम उसके साथ में काम कर सकते हैं। अगर हम कोई ब्लैंक फाइल पे काम करना चाहते हैं, हमारे पास डेटा है और हम उसके साथ में कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, कोई चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एग्जिस्टिंग ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। ब्लैंक वर्कबुक लेके आप उसमें अपने जो जैसा डेटा रिक्वायरमेंट है आप उसके साथ में काम कर सकते हैं। आप उसमें चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और एनालिसिस अपने डेटा का कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो एक्सेल के यूजेस होते हैं वो हमारे टेबल और एनालिसिस और डेटा के साथ में कोई भी तरह का दूसरा कोई काम है वो हम कर सकते हैं। एक्सेल के जो मेन फीचर्स हैं, जो बेसिक फीचर्स, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। फॉर्मूलाज हम इस आज की क्लास में नहीं सीखेंगे, हम फॉर्मूलाज के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो मेन होम पेज पे, जो होम टैब में हमारे जो टूल्स हैं हम उन टूल्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले वो टूल्स पे भी बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि बेसिक एक्सेल में क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा राइटिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पर ये आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, ये कॉलम्स हैं, ये रो हैं। रो और कॉलम के जो इंटरसेक्टिंग होते हैं उनको हम सेल बोलते हैं। हर सेल का एक एड्रेस होता है। सेल के एड्रेस को कॉलम और रो के इंटरसेक्टिंग जो नंबर हैं उससे पहचानते हैं, जैसे कि F16, तो इस सेल का रेफरेंस नंबर हो गया F16। सेल का एड्रेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब फॉर्मूला में रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस जब यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए काम आता है। किस तरह से, समझिए कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अगर मुझे 2+2 इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है तो मैं रेफरेंस दूंगा P2 + Q2। तो इस तरह से मैं दो रेफरेंस जो हैं सेल के एड्रेस पे देके और एक फॉर्मूला को यूज़ कर सकता हूँ। तो इसीलिए सेल का जो नंबर है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारी एक्सेल की वर्किंग्स में और एनालिसिस में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए यहाँ पर कई सारे फीचर हैं। मैंने ज़्यादा उसमें हम बात कर सकते हैं कुछ फीचर, जैसे यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कट कॉपी पेस्ट, जो नॉर्मली विंडोज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी, कट, ये सारी चीज़ें आप जल्दी समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। उसमें एक्सेल में भी वही आपको कमांड्स हैं, वही टूल हैं, तो उनको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो है आपके फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट टाइप, बोल्ड। ये भी आप जैसे आप दूसरे ऐप्स में यूज़ कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट में, वैसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये अलाइनमेंट है, फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है। तो यहाँ तक के जो फीचर हैं, ये अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट और क्लिपबोर्ड, ये फॉर्मेटिंग है बेसिकली। तो इसमें जो आप अगर दूसरे ऐप यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तो उनके जैसे ही इसमें फीचर हैं। अब हम इसमें सबसे पहले जो पिक कर रहे हैं
वो मैंने यूज़ किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेट टूल्स हम बात कर रहे थे, अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। यानी कि यहाँ पर एक एक्सेल का फीचर आ गया है जो डिफरेंट है, जो आपने बाकी टूल में नहीं देखा होगा। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? अभी आपके पास एक डेटा है रोल नंबर का, बच्चों का 500 स्टूडेंट हैं। आपने डेटा टाइप किया यहाँ पर और आप उसके साथ कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन उसको यूज़ करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि डेटा की करेक्टनेस वो सही तो है ना, सही है या नहीं है, या कोई गलती है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं? आपके रोल नंबर हमेशा यूनिक होंगे। लेकिन अगर गलती से आपने टाइप कर दिया 201 ये इस स्टूडेंट का भी बना दिया, ये इस स्टूडेंट के लिए भी। अब आप जब डेटा को यूज़ करेंगे तो 201 रोल नंबर जो था वो एक्चुअल में राम का है। मोहन के जो 202 था उसकी जगह आपने टाइप कर दिया 201। यहाँ पर एक एरर हो गया है। आप कैसे चेक कर सकते हैं? आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यू निकाला। आप ये रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वो उस डेटा को आपको हाईलाइट करेगा। इसमें क्या है? हाईलाइट सेल हाईलाइट करेगा जो डुप्लीकेट कॉलम है। डुप्लीकेट सेल में जो वैल्यू है उसको हाईलाइट कर देगा। ये हमें एरर पता चल जाएगा और हम इसको करेक्ट कर देंगे। तब समझ रहे हैं इसका पर्पज़? ये इस तरह से जब हम एक बड़े डेटा के साथ काम कर रहे हैं, उसमें एनालिसिस या उसको यूज़ करने से पहले डेटा इटसेल्फ सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए बहुत ही बेटर यूज़फुल तरीका है। अब इसी डेटा में अगर मेरे पास मार्क्स हैं, मार्क्स की एक रेंज है, मिनिमम 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। लेकिन आपने गलती से टाइप करते वक्त अगर किसी के 110 टाइप कर दिया, हो सकता है गलती से, उसको कैसे कैच करेंगे? या तो आप एक एक डेटा को फिर से चेक करो, लेकिन यहाँ पर हमने एक फीचर है ग्रेटर देन, लेस देन या बिटवीन। मैं इजीली इसको अप्लाई कर सकता हूँ अपने रोल नंबर के साथ में मार्क्स वाले कॉलम पे, और मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी डेटा जो है उस रेंज से अगर ज़्यादा या कम या अलग हैं, डिफरेंट है, तो वो हाईलाइट करेगा। तो इस तरह से आपने समझा कि मैं एक अपने डेटा में अगर इस तरह की जो बेसिक गलतियां हैं, टाइपिंग के मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको मैं कैसे जल्दी से अपने डेटा में चेक कर सकता हूं बिना ज़्यादा एफर्ट के, बहुत ही इजीली और आराम से। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अब हम देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हमारा एक फीचर है फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर आपके पास में सेल जो हैं उसमें आप हर एक चीज़ में डिफरेंट टाइप के डेटा आपके पास आएंगे। यहाँ पर जैसे आपके पास में एक टेबल के अंदर कुछ नाम हो सकते हैं, रोल नंबर हो सकते हैं, मार्क्स होंगे, हमारे पास डेट भी हो सकती है। अब उन सारे डिफरेंट डेटा को मुझे वो डिफरेंट कैटेगरी से फॉर्मेट करना होगा ताकि मैं उसको फ्यूचर में अलग तरीके से यूज़ करना चाहूँ तो, या उसके साथ कुछ एनालिसिस करना चाहूँ तो कर सकूँ। जैसे कि मार्क्स को मुझे नंबर फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, नंबर फॉर्मेट।
नेम है टेक्स्ट फॉर्मेट, डेट है तो डेट फॉर्मेट, इस तरह से परसेंटेज है, मार्क्स अगर तो मार्क्स के परसेंटेज फॉर्मेट। ये आप समझ रहे हैं? मेरे डिफरेंट डेटा को अगर एक टेबल में है तो उसको मुझे डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन करना होगा, जिससे कि उसका एनालिसिस जो मेरा है डेटा का वो बेटर तरीके से हो सके। यहाँ पर हमें ये डिफरेंट कैटेगरी जो है उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा हमारे डेटा के साथ में, ताकि जब हम उसको एनालिसिस करेंगे तब हमारे पास में कैटेगरी वाइज हम उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं नंबर में। और अगर मुझे टेक्स्ट है तो वहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट के फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज जब मैं यूज़ करूँगा तो अगर मेरी कैटेगरी सही है तो वो काम करेगी। अगर मेरी एक टेबल में मैंने नंबर, रोल नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल दिया और दूसरे में मेरे नंबर फॉर्मेट है तो ये मेरा कंपेटिबल नहीं होगा। तो हमारे दो डेटा सेट हमेशा कंपेटेबल होने चाहिए एनालिसिस करने के लिए, तभी आप उसके साथ में काम कर सकते हो। तो ये फीचर आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डेटा बना रहे हो, क्योंकि आप जब डेटा बना रहे हो अगर वो सही बनेगा तो आप उसके साथ में और ज़्यादा, जब हम एनालिसिस के स्टेज पे जाएंगे वहाँ पर आपको ये बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ रहे हैं, ये बहुत सिंपल है। आपको अगर कोई टेबल बनानी है तो उसमें आप टेबल का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से डिज़ाइंस ले सकते हैं और उसको चूज़ करके आप टेबल्स बना सकते हैं। अब देखिए हमारे साथ में एक है फ्लैश फिल। ये फीचर भी बहुत यूज़फुल फीचर है, जहाँ पर मुझे एक रिपीटेटिव काम करना है। रिपीटेटिव यानी कि अगर मेरा 1 2 3 आई हैव अ सीरीज टिल 1000 मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा इसमें सेलेक्ट करूँगा, 3-4 सैंपल दूंगा। ये कहता है कि इसमें आप इसको कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं हम कि इसको कैसे करना है। हम एग्जाम्पल जैसे ही देंगे उसके बाद में एक्सेल उसको फिल कर देगा एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए फ्लैश फिल हम काम ले सकते हैं। सीरीज़, जस्टिफाई, ये सारी चीज़ों के हेल्प से इसमें अगर आपको कोई रिपीटेटिव काम करना है, कोई डेटा के अंदर कोई रिपीटेटिव नंबर आ रहे हैं, कोई सीरीज आ रही है, तो आप उसको फिल कर सकते हो बड़ी आराम से। आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, सॉर्टिंग। यहाँ पर आपके साथ में आपके पास में टेबल है, आप उसको मिनिमम टू मैक्सिमम या A to Z ऐसे आप सॉर्ट कर सकते हो डेटा को। ये भी आपके एनालिसिस में काम आती हैं चीज़ें बहुत आराम से। तो ये आप हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। जब आप टेबल के साथ में काम कर रहे हो, आपको कोई एक पर्टिकुलर आइटम सर्च करना है तो वहाँ पर आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो एक्सेल में आप इसको काम ले सकते हो। उसके साथ में अब यहाँ पर एक और है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड नॉर्मली हमने देखा है कि सर्च करते हैं हम, काम आता है हमारे, ठीक है। लेकिन सर्च के साथ साथ में फाइंड एंड रिप्लेस ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी देखते हैं। अभी आपके पास में एक डेटा है, 1000 रो हैं उसमें और 45-25 आपके पास कॉलम में डेटा है और बहुत बड़ा डेटा सेट है। अब आपको एक एरर मिला कि आपने एक गलती से कुछ मंथ जो था वो अक्टूबर टाइप कर दिया है इंस्टेड ऑफ नवंबर होना चाहिए था, या ईयर आपने 2021 टाइप कर दिया था, 2022 होना चाहिए था। अब ये कहाँ यूज़ हुआ है, ये कई जगह यूज हुआ है और कुछ डेटा उसमें 2021 का है, या इसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन काम करता है। फाइंड एंड रिप्लेस में आप जो
रिप्लेस करना चाहते हैं नंबर या टेक्स्ट या जो इन्फॉर्मेशन, आप उसको फाइंड में लिखेंगे और ये इसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, इससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये उस टेबल में कितनी भी बार रिपीट हुआ है, अगर मल्टीपल टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, ये उस सारे के सारे डेटा को आपके लिए रिप्लेस कर देगा। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही बेहतरीन टूल है ये, आपके एक्सेल में डे टू डे वर्किंग्स में काम आने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखा आपने फ्रेंड्स, हम ये बेसिक टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर हम डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें हम एक्सेल के साथ काम करके अपने एनालिसिस को कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और यूज़फुल और बहुत ही इम्प्रेसिव काम कर सकते हैं बिना गलतियों के और एरर्स को ज़्यादा हुए बिना, यानी कि हम अपने एरर्स को पहले ही मिटा सकते हैं या उसको बहुत जल्दी लेवल पे, स्टेज पे आप हटा सकते हो। तो इस तरह से आप अगर और यूज़फुल टूल्स एक्सेल के समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे, आप उनको देखते रहिए। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये चैनल और ये मेरे कंटेंट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, बाय।